Hello, good evening to all. My name is Sukanya, and today we are going to do a very important topic of paper 3, that is creating an inclusive school. उसका हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 16 मार्क में आता है और ये प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ है 2022, 2019 एंड 2021। इन तीनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डिस्कस इट्स नीड्स, और द अनदर वे ऑफ आस्किंग इज डिस्कस द कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हमें इसमें बताना है इंक्लूसिव एजुकेशन होती क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। तो देखो, एक जो नॉर्मल क्लासरूम होती है उसके अंदर नॉर्मल स्टूडेंट्स प्लस जो स्टूडेंट्स जिनको, ये एक क्लासरूम है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर ये सब जो हैं ये नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, दीज आर द नॉर्मल स्टूडेंट्स। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग अलग, जैसे कि स्पेशल नीड के बच्चे हैं, जिनको कोई फिज़िकल डिफॉर्मिटी हो गई, या फिर जिनकी इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा सा कम है, या फिर अलग रिलीजन के हैं, या अलग कम्युनिटी, अलग लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। तो ये सारे ही जो बच्चे हैं ये सब एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं, तो उस क्लासरूम को हम इंक्लूसिव क्लासरूम बोलते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और इसको मैं एक बार ज़रा रब कर देती हूँ। सो हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन इट मीन्स टू इंक्लूड, टू मेक पार्ट ऑफ अ ग्रुप। The concept of inclusive education was first introduced in Salamanca Statement of 1994. Inclusive education include those children in school who are away from the school because of any social or physical disabilities. तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर उनको कोई फिज़िकल डिफ़ॉर्मिटी है, अगर उनको कम सुनता है, अगर उन्हें दिखाई कम देता है, या चलने में कोई प्रॉब्लम है, या फिर उनका इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा कम है, तो जो भी ऐसे बच्चे होते हैं उनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना, उसको ही हम इंक्लूसिव क्लासरूम बोलते हैं। और इसकी सबसे पहले बात हुई थी सलमान का स्टेटमेंट के अंदर, उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो उस कॉन्फ्रेंस में हमने सबसे पहली बार इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में बात की थी। अब हम देखते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। हाँ, तो हमें एक डेफिनेशन लिखना भी ज़रूरी होता है। तो डेफिनेशन हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेकर वर्ल्ड एजुकेशन फोरम, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स दैट द स्कूल शुड अकोमोडेट ऑल द स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक और अदर कंडीशंस। तो ये बोल रहे हैं इंक्लूसिव स्कूल जो है या एजुकेशन जो है वो एक ऐसा स्कूल होता है जिसके अंदर हम हर टाइप के बच्चे को एक साथ पढ़ाएं, चाहे उसकी कोई फिज़िकल डिफ़ॉर्मिटी हो, चाहे उसे इंटेलेक्चुअल मींस पढ़ाई में थोड़ा कम चीज़ें समझ आती हों, समझने का लेवल कम हो, चाहे वो अलग सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, चाहे वो बहुत इमोशनल हो, चाहे उसको लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड उसका अलग हो, या कोई भी और कंडीशंस हो, उन सब बच्चों को हमें एक साथ पढ़ाना है। दे शुड इंक्लूड, और इंक्लूसिव क्लासरूम में और क्या क्या आते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन आते हैं, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स आते हैं, वर्किंग स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स फ्रॉम रिमोट और नोमैडिक पॉपुलेशन, जो किसी विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं या किसी नोमैडिक पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं, या फिर अलग किसी एथनिक और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं। तो ये सब जो बच्चे हैं ये सब एक नॉर्मल क्लासरूम के अंदर नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेंगे, और ऐसे क्लासरूम को हम इंक्लूसिव क्लासरूम या इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो देखो, जब नॉर्मल बच्चे और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एक साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट इज़ वैल्यू इक्वली, मीन्स इन बच्चों को भी इक्वल वैल्यू मिलेगी। सो इट इन्वॉल्व्स वैल्यू ऑल द स्टूडेंट्स इक्वली, टीचर हर बच्चे को इक्वल वैल्यू देगी। तो इनको ऐसे अकेला फील नहीं होगा कि हम कहाँ आ गए हैं, इनको नॉर्मल एनवायरनमेंट मिलेगा। तो इनके लिए ये एक चीज़ होगी। सेकंड चीज़ है कि इन बच्चों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अब इन बच्चों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, ये एक नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। तो इट इंक्रीजेज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल
and reduces the exclusion. Just a minute. Reduces the exclusion from the culture, curriculum and community of local schools and colleges. मतलब अब इनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ होगा। पहले क्या होता था, क्योंकि स्पेशल नीड स्कूल हर जगह तो होते नहीं थे, तो जहाँ इन बच्चों को, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं, उनको एजुकेशन ही नहीं मिल पाती थी। तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा, इनको स्कूल से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, हर बच्चे को उसके लोकल स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। थर्ड इज़ रेड्यूस द बैरियर टू लर्निंग। वही बात है कि पहले क्या आता था कि बैरियर होता था कि आपके पास स्कूल नहीं है, आसपास स्कूल नहीं है स्पेशल नीड वाला, या फिर बहुत ही वो महंगे स्कूल्स होते हैं, तो हर पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये सब कारण होते थे जिनके कारण जो बच्चे होते थे जिनको कोई डिफॉर्मिटीज़ हैं या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जिसको हम बोलते हैं, तो वो बच्चे पढ़ ही नहीं पाते थे, पढ़ाई के उससे अभाव में रह जाते थे। तो अब उनकी एजुकेशन भी होगी, उनको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। देन इज़ कम्युनिटी डेवलपमेंट। इट एम्फसाइजेज द रोल ऑफ स्कूल इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। देखो, अब आपकी कम्युनिटी में हर टाइप के इंसान रहते हैं, हर टाइप के बच्चे रहते हैं, नॉर्मल भी रहते हैं, कुछ ऐसे भी रहते हैं जिनको फिज़िकल डिफॉर्मिटीज़ हैं, कुछ ऐसे भी रहते हैं जो इंटेलेक्चुअली इतना ज़्यादा नहीं चीज़ों को कैच कर पाते, या किसी और टाइप की उनको प्रॉब्लम है। तो अगर हम उन सब बच्चों को, उन सब लोगों को बिना एजुकेशन के छोड़ देंगे तो पूरी कम्युनिटी कैसे डेवलप करेगी। तो अगर हर इंसान को पढ़ने का मौका मिल रहा है तो उससे कम्युनिटी भी डेवलप होती है, कंट्री एज अ होल डेवलप होती है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 वो बोलता है कि सबको एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी। एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स अप टू 8th क्लास सबको एजुकेशन मिलेगी। तो 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन दे हैव द राइट टू गेट फ्री एजुकेशन। और जो बच्चे होते हैं विद स्पेशल नीड्स, दे हैव अंडर द सेम एक्ट दे हैव द राइट टू गेट एजुकेशन अंडर द एज ऑफ 6 to 18 ईयर्स। सो हमारा ये वाला गोल भी पूरा होगा कि हमने ये गोल रखा है कि हमें सबको एजुकेट करना है, एलिमेंट्री एजुकेशन तो एटलीस्ट सबको प्रोवाइड करनी है। सो दिस विल ऑल्सो बी अकम्प्लिश्ड थ्रू दिस। देन इट विल इम्प्रूव द स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप। स्कूल और कम्युनिटी दोनों का रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं उनको लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है, और जो भी स्कूल के जितने भी लोग हैं वो वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा बनाएंगे, उन लोगों के लिए इफ़ेक्टिव बनाएंगे, सो दैट हर बच्चे को, इवन द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दे वुड लाइक टू कम टू द स्कूल। सो येस, दिस इज़ द पॉइंट। देन द नेक्स्ट इज़, अब हम देखते हैं कि ज़रूरत ही क्या है, नीड क्या है, या इम्पोर्टेंस क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो पहला पॉइंट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। हर बच्चे को जो है एजुकेशन मिलेगी थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन। द गोल ऑफ मेकिंग एजुकेशन यूनिवर्सल इट कैन बी मेट। देन द सेकेंड पॉइंट इज़ इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी एंड मार्जिनलाइजेशन। देखो, अब हर टाइप का बच्चा पढ़ रहा है, इवन द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स दे आर गेटिंग एजुकेशन। तो अभी तक तो क्या होता है कि डिसेबिलिटी के कारण या किसी डिफॉर्मिटी के कारण इंसान गरीब रह जाता है, क्योंकि वो स्कूल भी नहीं जा पाता, एजुकेशन भी नहीं ले पाता, तो फिर कैसे कमाएगा, कैसे जॉब करेगा। तो एटलीस्ट अगर उन्हें एजुकेशन मिली है, और बहुत सारी और स्कीम्स हैं जिनके तहत उनको वोकेशनल एजुकेशन मींस जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग भी मिल जाती है, तो एटलीस्ट पॉवर्टी वगैरह से वो लोग बाहर निकल पाएंगे। Then the next point is inclusive education is needed for social harmony. As normal students, they learn to adjust with their disabled peer. देखो, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, अगर वो शुरू से ही ऐसे बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो एक तो सोसाइटी के अंदर कोऑपरेशन, हार्मनी वगैरह आएगी। दूसरा, वो एडजस्ट करना सीख जाते हैं ऐसे बच्चों के साथ। अदरवाइज़ क्या होता है, उनके अंदर कोई, अगर वो बड़े होकर ऐसे लोगों को देखते हैं तो उनमें कोई सेंस ही डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि वो कभी ऐसे लोगों से, या उनकी क्या इमोशनल सिचुएशन होती है वो उन्होंने कभी देखी ही नहीं। तो अगर बचपन से ही वो ये सब देख रहे हैं तो सोसाइटी के अंदर हार्मनी क्रिएट हो सकती है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट क्रिएट्स हैप्पी एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट इन स्कूल एंड आउटसाइड द स्कूल फॉर एवरी चाइल्ड। तो हर बच्चे के लिए एक हैप्पी और सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है। इवन द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स दे वुड लाइक टू गो टू द स्कूल, क्योंकि उनके लिए स्कूल एक बहुत ही हैप्पी और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बन जाता है। तो ये कुछ नीड्स थी। अब एक क्वेश्चन मैंने लास्ट में दिया हुआ है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो।
इसका मैंने बस बोला था, दिस इज़ नॉट रिटन इन द नोट्स, बट अगर आपने सुना हो ध्यान से कि विच एक्ट टॉक्स अबाउट द राइट टू एजुकेशन टू ऑल, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना. That's all for today. If you like the video, please do like, share.